सो गैस कैसे हैं आप सब। यू आर मोस्ट वेलकम। तो फिलहाल 7:21 का टाइम हो रहा है, वो भी शाम का। डिनर बनाने में अभी टाइम है, तो जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है डिनर बनाने के लिए तो मैं उसका भी यूटिलाइज़ करती हूँ। आप सब कहते हो ना कि कैसे टाइम को मैनेज करते हो, तो मैं आपको बताऊँगी इस पूरी वीडियो में कैसे मैं काम करती हूँ, कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो देखिए अभी 7:21 का टाइम है, मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक ब्लाउज़ कटिंग कर लूँ जो कि ब्राइडल का है। हैवी साड़ी का ये ब्लाउज़ है और ये मुझे ना जल्दी ही देना है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर आप कटिंग देखते रहोगे कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी है इसमें, कई बार जॉइंट भी हमें लगाने पड़ते हैं। तो देखिए अभी जो टाइम मेरे पास बचा है उसका मैं कैसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ, देख सकते हो आप, शाम का टाइम हो रहा है, फ़ोन में दिख रहा होगा। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो गैस आप भी ना मेरी तरह मेहनत कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। टाइम अभी बहुत है, आप ये मत सोचो कि लेट हो गया। ज़िंदगी में जब आपको समझ आ जाए ना कि मुझे कुछ करना है, तो समझ लो आप सवेरा हो चुका है, लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हो, क्योंकि आप जाग गए हो ना। जब सोते हुए हम जाग जाते हैं तो हमारा दिन भी निकल आता है और हमारा दिन शुरू भी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है। पहला कदम ही तो चलना भारी पड़ता है, लेकिन आपने जब पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम भी आप उठा ही लोगे। तो जिन लोगों को अर्निंग करनी है, जैसे मुझे ना कमेंट आते हैं कि दी हमें भी अर्निंग करनी है, हमें भी काम करना है, हमारे यहाँ तो कस्टमर ही नहीं आते हैं। देखिए जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ काम करवाने वाले भी हैं, तो जहाँ कस्टमर हैं वहाँ पे टेलर भी हैं। जो भी मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे हो, हम भी तो सर्विस ही दे रहे हैं ना। ये टेलर का काम है या कोई इलेक्ट्रिकल है या फिर कोई और काम है, पार्लर का काम है, कोई भी काम है, सर्विस दे रहे हैं। जहाँ डिमांड है वहाँ सर्विस भी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको अपने कस्टमर को कैसे खींचना है, कैसे क्या करना है, कैसे रेट के लिए भी बहुत ज़्यादा वो आते हैं कि भाई आपका सही रेट है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सस्ते में काम होता है। तो देखिए हर जगह का ना अलग रेट होता है और स्टार्टिंग में सबको ऐसे ही करना पड़ता है। कभी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने भी कितना स्ट्रगल किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि अपने काम को पहले मैनेज करें, अपने घर के काम को, और अपने जो भी आप काम करते हो, अर्निंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद कहती हूँ ये बात। हस्बैंड की तनख्वाह चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर लेडीज़ को अर्निंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसीलिए। क्योंकि खाली बैठ के करना क्या है, सुबह का काम 9-10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, आप उसी काम को पूरा दिन खींच के करते रहो, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, फालतू की इधर उधर की बातें होंगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा काम सीख लें। अगर आपको नहीं आता है तो कोई देर नहीं हुई है, आप सीख सकते हो, लेट हुआ ही नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी काम है वो आप सीख सकते हो। फिर सीखने के 6 महीने का आप टारगेट रखो कि भाई 6 महीने में सीख के मुझे जो मैंने बाहर फ़ीस दी है वो मुझे रिकवर करनी है। आप इस मकसद से आप काम सीखें कि जो मैंने सीखा वही मुझे वापस भी ला रहा है, जो फ़ीस मैंने बाहर दी है वो मुझे रिकवर करनी है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे कि हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं ना, क्या वो एकदम सीख के आ जाते हैं? नहीं ना। पूरा साल का कोर्स एक दिन में कर लेते हैं? नहीं। बस आपको भी वही बच्चा बनना है, उसी तरह से ट्यूशन की तरह अपने लिए टाइम निकालना है, घर के काम से मैनेज करना है अपने लिए कुछ आधा घंटा 1 घंटा निकालने की, जो आपके लिए रहे, जो आपका खुद का पर्सनल हो। और उस पर्सनल काम में ये नहीं कि सो जाना है, आपको कोई काम सीखना है या आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, ठीक है। जो नहीं कुछ कर रहे उनके लिए कोई देर नहीं हुई है। आप पहले अपने लिए ट्यूशन की तरह टाइम निकालें, 1 घंटे का। सिलाई सीखनी है सिलाई सीखें, पार्लर सीखना है पार्लर सीखें, या कोई भी अदर काम सीखना है वो सीखें, लेकिन आप अपने लिए ट्यूशन की तरह टाइम निकालें। रोज़ छोटे छोटे कदम चलने हैं, मतलब थोड़े थोड़े स्टेप्स में आपको चीज़ें सीखनी है। वो क्या आपके अंदर उतर जाएंगी। आप एकदम से आज पूरा काम कर डालोगे, कल कुछ नहीं करोगे, तो ये तो गैप हो गया ना। इसीलिए आपको ट्यूशन की तरह काम करना है, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लाउज़ मैंने कम्प्लीटली कट कर दिया है। अब मैं डिनर बनाऊँगी, अब मॉर्निंग में मिलेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में मैंने ये ब्लाउज स्टिच करना शुरू भी कर दिया है। अभी फ़िलहाल हाफ़ स्टिच हुआ है। मेरे पास ना अभी बहुत ही ज़्यादा शादियों का काम है, तो कुछ भी मतलब कपड़ों के ही वीडियो बना पाती मैं, सबका नहीं बना पाती। ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच कर दिया है जल्दी जल्दी में। आपको भी पता है कैमरे के साथ काम करना मतलब डबल टाइम वेस्ट करना है, इसीलिए मैं एक ब्लाउज़ ये स्टिच कर चुकी हूँ। अब मैं दूसरा स्टिच करूँगी। लटकन मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्वायर वाली। इसकी वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो आज मेरे लिए कुछ आया है जो कि लेकर आए हैं, क्या देखते हैं। ये आया है वायरलेस माइक। इसका जो ब्रांड है वो ये है रोड वायरलेस माइक। ये इसका पक्का बिल है, कितने का है वो बाद में बताऊंगी।
क्योंकि ये बड़ा महंगा है। किधर से खुलेगा ये? इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी क्योंकि अभी इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, बस अनबॉक्स किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए, जो कि मुझे बिना बताए लेकर आए हैं। जब हम किसी काम में तरक्की करते हैं ना तो सब सपोर्ट करते हैं, और मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को प्राउड होता है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, और सिलाई का काम मैं बाहर का शादी से पहले से ही करती आ रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी आत्मनिर्भर हूँ, इसलिए इन्हें इतनी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें लाते रहते हैं। क्या क्या इसके साथ मुझे मिला है, अब मैं इसे यूज़ करूँगी, इसकी वॉइस आपको बताऊँगी कैसे चलेगी इसकी वॉइस, और अंतर आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं आपको बताऊं कि ये सूट ना कब का कटा हुआ है, लेकिन ये सिलाई नहीं जा रहा है, इसकी बारी ही नहीं आ रही है। ये अर्जेंट आया जस्ट अभी 15 मिनट पहले, और ये बोला गया है कि मुझे ये कल परसों देना है। तो एक दिन तो पहले सिलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है तुरपाई के लिए भी जाएगा, तो इसकी वजह इसे सिलना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं। अब इसकी कटिंग करूँगी मैं, प्रेस भी नहीं करूँगी क्योंकि ठीक ठाक ही है, तो मैं इसको जल्दी से बस कट करके जल्दी जल्दी सिल दूँगी। मुझे ना पानी पीना याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने एक बोतल बना ली है कि मैं इसे एटलीस्ट पानी तो पी सकूँ थोड़ा बहुत। आपने देखा मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूँगी, और देना तो मुझे भले ही 2 दिन बाद है, लेकिन मैं अभी की अभी इसे कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे में काम नहीं कर पाती हूँ। इनकी छुट्टी होती है तो मैं बाहर के काम निपटाती हूँ सैटरडे संडे की, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले जाते नहीं हैं, ना मैं जाती हूँ, तो साथ में हम जाते हैं और साथ में सामान लाते हैं। वो कहते हैं कि साथ में चलो, जो जो चाहिए अपना जल्दी से लेकर आ जाते हैं। लिस्ट बना के हम पहले ही रखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते कि घर का सामान कौन सा लाना है। हर चीज़ की मैं लिस्ट बनाती हूँ, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ही ना हो सोचने में कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। मैं अपने कल के दिन को पहले ही मैं अपने दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, क्योंकि हम अगर अपने कल को पहले ही मैनेज करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सारे काम हमारे उस लिस्ट के हिसाब से हो जाएंगे। हर चीज़ में कौन सा ब्लाउज सिलना है वो भी लिखती हूँ, कितना क्या करना है, क्या लेके आना है, मैं हर चीज़ लिखती रहती हूँ। मेरी डायरी 24 घंटे मेरे पास रहती है, चाहे वो घर का सामान है या फ़ोन में नोट बना लेती हूँ, फ़ोन में भी मैं नोट लिस्ट में अपना नोट करती हूँ। तो अपना टाइम मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ, मैं सोचने में टाइम ही वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बैठूँगी फिर बैठ के सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं, मतलब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अब जैसे कि आज मैंने थोड़ी देर पहले जल्दी आ गई हूँ आज मैं मशीन पे बैठने, क्योंकि अर्जेंट ब्लाउज आ गए ना मेरे पास, तो मैंने कपड़े नहीं धोए, लेकिन जैसे ही मैं लंच करने जाऊँगी ना तो मैं कपड़े धो के ही आऊँगी। मैं अपने काम को आगे पीछे भी कर लेती हूँ भाई, जैसा हमें जैसे कस्टमर के हिसाब से कपड़े आज देने हैं, क्योंकि मैं सिलूँगी नहीं तो तुरपाई कैसे होंगे, तो मैं सिल दूँगी तो तुरपाई के लिए भी 6-7 घंटे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं किसी पे वर्डन नहीं डाल सकती हूँ अपनी गलती के कारण। मैं खुद पे अपना वर्डन डाल सकती हूँ कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी बीच में जब मैं लंच करने जाऊँगी तभी मैं कपड़े भी धो के आ जाऊँगी। बस हस्बैंड घर पे आए, उनसे पहले सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। इससे क्या है ना, देखो फैमिली भी खुश रहती है, और ये भी नहीं होता कि भाई आपने कुछ किया नहीं घर का, तो हम घर का भी काम करेंगे टाइम पे और खुद का भी काम करेंगे टाइम पे, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, मैं अर्निंग करती हूँ, मैं किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रही हूँ। तो इस तरीके से फैमिली भी खुश रहती है। फैमिली जब भी सपोर्ट करेगी जब आप उनको एहसास नहीं होने दोगे कि भाई भाई मैं तो पूरा दिन काम कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी घर का काम टाइम पे, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हैं मैंने ना 30 मिनट में ही ब्लाउज बना दिया है, पाइपिंग वाला कॉटन ब्लाउज। अभी तुरपाई को चला जाएगा। मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैंने इसे आज ही बना दिया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो और भी करने होते हैं, और फिर तुरपाई में भी टाइम लगेगा। परफेक्ट बना है ना? पाइपिंग देखो, अच्छा हर जगह से बराबर होना चाहिए, देख सकते हो आप। शोल्डर भी बराबर है, स्लीव्स भी बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये ब्लाउज। आपने देखा मैंने कितनी जल्दी ब्लाउज बना दिया, डिटेल में बताने का टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, सब शादी के कपड़े हैं, और ज़्यादातर ये एक घर के तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं, तो इन्हें निपटाना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी डेली 3 बजे वीडियो आता है, आप जरूर देखें। आप ना मेरे चेहरे पे थकान भी देख सकते हो कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मेरी आवाज़ ना डाउन होने लग जाती है जब भी मैं थकान होती है ना मुझे, क्योंकि पतली आवाज़ है तो वैसे ही डाउन हो जाती है। मैं इस वाले ब्लाउज की कटिंग करूँगी, एक कॉटन का बना दिया, अब ये वाला बनाएंगे। ये बॉर्डर दिया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। बीच बीच में मेरे कस्टमर भी आते रहते हैं, उन्हें भी हैंडल करना होता है, कोई आता है कोई जाता है। 11:55 का टाइम है और ये ब्लाउज है तीसरा। अब देखते हैं ये वाला कितनी देर में बनेगा। मैं इसकी कटिंग करूँगी।
अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट आते हैं कि हमें भी अपने रेट बढ़ाने, लेकिन हमें कोई देता नहीं है। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही सस्ते में सिलवाते हैं। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, आपने खुद को सस्ता समझा हुआ है, क्योंकि आप ना जब तक अपनी कीमत, अपनी वैल्यू तय नहीं करोगे ना, तो आपको सब रद्दी के भाव समझ लेंगे। तो आप ना अपनी वैल्यू खुद तय करें कि आप कितने कीमती हैं और कितने सस्ते हैं। मैं तो अपने आप को भाई कीमती समझती हूँ। मैं अपना टाइम सीए की तरह समझती हूँ। कहते हैं ना, सीए का जो टाइम होता है वो एक एक मिनट कीमती होती है। क्यों भाई, हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम क्या काम नहीं कर रहे? हम भी तो अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। इस काम में काफ़ी मेहनत होती है। जो आप लोग सिलाई करते हो, क्या आपको पता नहीं है कि मेहनत कितनी ज़्यादा है? तो हम इतना सस्ते में काम क्यों करें? सबसे पहले फ्री में काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्री में आप काम करते रहोगे ना, तो आपके पास फ्री वाले ज़्यादा आते रहेंगे। मैं क्या है ना, मैं तो फटे कच्चे के भी पैसे लेती हूँ, चाहे आपका एक सिलाई क्यों ना लगानी हो, मैं उसका पैसा लेती हूँ। और रूल बना रखा है मैंने अपने कस्टमर के साथ। और रहे आसपास अगर रिलेटिव्स भी रहते हैं ना, तो उनसे भी मैं वही रेट लेती हूँ जो कस्टमर से लेती हूँ। आपको किसी का चेहरा देख के रेट नहीं लेना। ये खासियत है, क्योंकि मेरा ये रूल बना रखा है। क्यों, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इस ब्लाउज को सिलने से पहले मैं कुछ खा रही हूँ, जो कि ये खरबूजा है जो आजकल चल रहा है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। ईश्वर का शुक्रिया अदा आप करते रहोगे ना, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। करके देखिए। मैं हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि चाहे 2 रुपए की हो, 2000 की हो, 2 लाख की हो, मुझे ईश्वर ने दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। ऐसा बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हम पे रहती है। क्योंकि अगर हम उसे ब्लेम करते रहेंगे ना, तो आप हमेशा रोते रहोगे। ब्लेम नहीं करना है। आप किसी को दोष क्यों दे रहे हो? हमारे कर्मों की वजह से हमें सब कुछ मिलता है, तो हम दोष क्यों दें किसी को? और ईश्वर को तो बिल्कुल भी दोष नहीं देना है, क्योंकि हमसे नीचे जो लोग हैं उनको भी तो देखिए, लोगों को भोजन नहीं मिलता, कितनी चीज़ें नहीं मिलती हैं कितने लोगों को। इसलिए हमेशा खुद को लकी समझे और पॉजिटिव रहें। ये आप देख सकते हैं, ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। बस स्लीव रह गई है अटैच करनी। ये 2 स्लीव है, इनको अटैच करना रह गया है, बाकी यहाँ से फोल्ड करना रह गया। और बहुत ही जल्दी मैंने ये ब्लाउज सिलाया, पर मैं आप सोच रही हूँ थोड़ा खाना खा लूँ, वरना डांट पड़ेगी। भी खाना खाना भूल जाती हूँ मैं तो खाना खा के फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर में स्लीव अटैच करके, ठीक है? सो गाइज, अब मैं खाना खा रही हूँ। तो फिलहाल मैं खाने में क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मेरे खाने में सिंपल सी 2 रोटी हैं और सब्ज़ी है, अचार और चटनी। साथ में जो खीरा था ये बच गया था, सुबह इनके लंच में पैक कर रही थी ना, तो वही मैं खा रही हूँ। और हंसना मत, मैं छिलके वाला ही खाती हूँ, मैं बिना छिलके का नहीं खाती हूँ। तो यही मेरा खाना है। खाना खाने के बाद ये ब्लाउज़ को कंप्लीट भी करना है मुझे, फिर ये वाला सूट सिलना है। मतलब बहुत ज़्यादा काम है आज। ये तुरपाई होके आ चुके हैं, सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। ये आप देख सकते हो, इधर बैग पड़ा है मतलब। और हाँ, एक जने ने मुझे कहा था कौन सी मशीन है आपकी, तो आप देख सकते हो ये एटलस की अम्ब्रेला मशीन है, और प्लस में मोटर के साथ ही चलती है। फिलहाल मैं अपना खाना खा लेती हूँ जल्दी से। और ये देख सकते हो, पंखा भी बंद किया हुआ है मैंने। मतलब वीडियो के चक्कर में ना पंखा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत साउंड आता है ना इसका, तो डिस्टरबेंस होती है। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। अब मैं फिर से इसको सिलने वाली हूँ। इसकी जो स्लीव है वो अटैच कर दूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे इसे तुरपाई के लिए भी देना है। मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत घमंड दिखाती हूँ कि आप तो एक सिलाई भी फ्री में नहीं लगाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने रूल इसलिए बनाया है ताकि हम ये एक सिलाई लगाने वाले ही ना रह जाए, फ्री वाले ही ना रह जाए। हमें अपना रूल तो तय करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप क्यों दोहराओगे उन गलतियों को? वो मत करो गलतियाँ जो मैंने की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ब्लाउज भी बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो, कंप्लीट रेडी हो गया है ना। अब ये हुक्का ही तुरपाई के लिए जाएगा। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है ना। बिल्कुल स्ट्रेट है हर जगह से, देख सकते हो जॉइंट से जॉइंट मिले हैं, बिल्कुल सिलाई स्ट्रेट आई है। ये आप देख सकते हो दोनों साइड पे कहीं से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक बराबर है। इसकी फिनिशिंग आपको बता रही होगी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है ना, मतलब ना कोई प्रेस किया है अभी ना कुछ। और ये इसकी फिनिशिंग देखो, प्लेट से प्लेट मिलनी चाहिए, ये जॉइंट बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए, आप देख सकते हो। सेम इस साइड पे भी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आपका ब्लाउज अच्छे से बन के रेडी होगा। ये देख सकते हो तुरपाई हो जाएगी नेक पे। सो गाइस, अब मैं थक गई हूँ बिल्कुल। अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या मतलब, लेटूँगी, सोऊंगी नहीं। थोड़ा फ़ोन वगैरह से वीडियो वगैरह पोस्ट करूँगी। और
बाकी सोऊंगी नहीं, सोती नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे लेट जाती हूँ 10-15 मिनट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया है। और फिर एक सूट सलवार भी मुझे आज ही सिलना है, ये मेरा टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है या नहीं। हम मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आप देखेंगे पीला ही सिल के हटी थी, मैं फिर से पीला ही ब्लाउज़ मुझे सिलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। फिर से ये पीला वाला ब्लाउज़ सिल रही हूँ मैं, बहुत सारे पीले ब्लाउज़ सिल चुकी हूँ। अब मैं एक ये ब्लाउज़ कटिंग करूँगी, ये वाला आप देख सकते हो, इसमें ही बॉर्डर दिया है पिंक, पहले इसकी कटिंग करेंगे। एक तो गर्मी हो गई है ना, और ऊपर से पंखा बंद करके वीडियो शूट करना वेरी डिफिकल्ट। तुरपाई होके आ गए हैं कुछ कपड़े। गाइस इस चैनल की वीडियो 3 बजे आती है, और अगेन अभी वो सूट सिल ही नहीं पाया जो कि मैंने कहा था, कोई नहीं। ये तीसरा ब्लाउज़ भी मैंने कट कर लिया, इसे भी मैं स्टिच करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पूरा दिन मेहनत तो करती हूँ, लेकिन मुझ पे कोई बर्डन नहीं है, मैं अपनी खुद की खुशी से करती हूँ, क्योंकि भाई हस्बैंड चले जाते हैं 6:50 पे, अब मैं उसके बाद क्या करूँ। और मैं तो ये शादी से पहले से ही काम कर रही हूँ, तो मैंने इस काम को कभी भी स्टॉप ही नहीं किया है। ना ही मुझे कोई पैसे का लालच है, ना ही मतलब मुझे कि भाई अरे मेरे पे कोई बर्डन है। मैं बस खुद की खुशी के लिए करती हूँ, और मैं इस जर्नी को आखिरी सांस तक करती रहूँगी, जब क्योंकि मुझे इस काम में बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए। ये साड़ियाँ फॉल लग के भी आ गई हैं, 2-3 साड़ी और दूंगी मैं। आप देख रहे हैं ये सूट, ये पता नहीं कब सिला जाएगा। इसकी कटिंग इतने दिन हो गई करे हुए, लेकिन इसकी सिलाई कब होगी आई डोंट नो। और ये बस लेके घूम रही हूँ कि इसे सिलूँगी इसे सिलूँगी, पर मैं सोच रही हूँ कि कल तो पक्का सिलूँगी। ये इसे रात में सिल सकती हूँ या सुबह में, ठीक है, पर इसे पक्का सिलूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे में रहूँगी नहीं घर पे, तो पता नहीं सिलाई हो नहीं पाएगी, और मुझे तो ये पहले ही देने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं अगर कुछ और काम किया तो मैं इसमें आगे शूट करूँगी, अदरवाइज़ यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।